आज बहुत अहम खबरें हैं, ख़ास करके इस खित्ते के अंदर मशरिक़ वुस्ता की जो जंग है वो एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है। और क्या इस मरहले से आगे ये जंग बढ़ेगी तो क्या ये एटमी जंग बन सकती है? क्या रूस इसमें मुदाखलत कर सकता है? क्योंकि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कल बहुत अहम स्टेटमेंट इस मामले के ऊपर दिया है। अरब ममालिक क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आयतुल्ला अली ख़ामनाई की जगह उनके साहबजादे मुश्तबा हुसैनी ख़ामनाई जो हैं उनको सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। यूनानिमस फैसला था, जिसके बाद तेहरान की गलियों में हमें एक जोश व जज्बा नज़र आया, लोगों ने इसको कबूल किया है। और अब से थोड़ी देर पहले हम इनकलाब जो स्क्वायर है उनका तेहरान का, उसमें हम देख रहे थे कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि उनको वेलकम कर रहे हैं। मुश्तबा ख़ामनाई कौन है, उनका क्या असर रसूख है, उनके जाने से अमेरिका को क्या पैगाम मिला है, इस सारे मौजू पे हम बात करेंगे। ईरान की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, एक नया मिसाइल आज जो है वो दागा गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे, जो कि इजराइल और तेल अवीव पर चलाया गया। और फिर 30 ज़खायर जो है तेल के ईरान के, उनको भी निशाना बनाया गया है इजराइल की जानिब से। ये वो मामला है जिसके ऊपर इख्तलाफ हुआ है अमेरिका और इजराइल के बीच में, और कहा जा रहा है कि विटकॉफ जो है वो अब कल पहुंचेंगे तेल अवीव और वहां पे जाके इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि उनकी इजाज़त के बगैर 30 जो तेल के ज़खायर हैं उनको क्यों जलाया गया है। इस जंग के बारे में भी प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि ये कितनी देर चलेगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो इजराइल के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। क्या ये जंग वाइंड अप हो सकती है या आगे बढ़ेगी तो कहाँ तक फैलेगी? फैल चुकी है ऑलरेडी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने जो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर 55 रुपए का इजाफा किया, वो पाकिस्तान की आवाम पर बम नहीं बल्कि वो एटम बम साबित हुआ है। और जो हमारी एक इकॉनमी है, इस इकॉनमी को जितना नुकसान पहुंचा है और फिर आवाम को जितना नुकसान पहुंचा है, मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से हम बात करेंगे। इकॉनमी तो जंग के हवाले से है, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, कितना नुकसान अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं, मज़ीद क्या इक़दामात हैं। अब आज वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे, वो क्या किफ़ायत शारी के पैमाना जो है या उसका क्या अनाउंसमेंट करेंगे, ये देखना ज़रूरी है कि वो किफ़ायत शारी जो कि वो बताना चाहते हैं वो वाकई पूरी होगी, सही होगी या नहीं होगी। एक और बहुत अहम बात चल रही है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसके तहत पाकिस्तान जो है वो इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। हमारी इस पे कुछ ज़राए से बात हुई है और ज़राए जो है वो ज़ाहिर है कि अस्करी ज़राए हैं, और उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है कि किसी भी तरह से ये खारिज अज़ इम्कान है कि पाकिस्तान किसी जगह किसी स्टेज पर जाके जो है वो इस किसी भी जंग का हिस्सा हो, बल्कि पाकिस्तान के लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि मुस्लिम उम्मा को भी आपस में रखना है और उनको आपस में उनसे बातचीत और मीडिएशन करानी है, जबकि किसी सूरत भी पाकिस्तान जो है वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ईरान से मौजूद हैं जॉन हुसैन, के मारूफ सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार है, उनसे हम बात करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, वो भी हमारे साथ होंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब एयर मार्शल रिटायर्ड, वो भी मौजूद है। सबसे पहले जॉन हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है जंग की, क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद हम जो आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामनाई हैं उनके हवाले से बात करेंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त ईरान की, कितने अटैक्स हो चुके हैं और ईरान की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है कामयाबियों के लिए? मिस आसमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, जहां तक अटैक्स की बात करें तो आई थिंक इंटेंसिटी में कमी आई है आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामनाई के इलेक्ट होने के बाद, और ईरान की आई थिंक उनके इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद ही आपने देखा कि मिसाइल्स जो है, नेक्स्ट सैल्वो ऑफ मिसाइल्स रिलीज किया गया, और दूसरे जो अमेरिकन एसेट्स हैं रीजन के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे जो है वो रिफाइनरीज पर आपने देखा कि डैमेज हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिग्नल है कि आपके अगली बात को भी कनेक्ट कर दूं कि मुश्तबा ख़ामनाई जो इलेक्ट हुए हैं, तो आई थिंक एक न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस हमें नजर भी आ रहा है और डिसीजन मेकिंग हमें नजर भी आ रही है। एंड ऑब्वियसली जंग मुझे नजर नहीं आती स्टेज पे कि ये कम होगी,
यहाँ पे जो लोग नेगोशिएशन की भी बात करें कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई नेगोशिएट करेंगे, तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी होगा। और आपको क्या लगता है मुश्तबा खामनेई साहब की तैनाती से, जो कि यूनानिमस कहा जा रहा है कि मुतफ़िका फ़ैसला था मजलिस ख़बरगान का, उसके बाद क्या पैगाम अमेरिका को दिया गया? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर कोई कमेंट तो नहीं किया। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो मज़ीद सख्तगिरी होगी ईरान के रवैये में, जो कि वो कह रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद उनकी पसंद का कोई लीडर जो है वो बना दिया जाए, तो ये क्या पैगाम है जो ईरान की तरफ से दिया गया है? ये ट्रम्प साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था और आम इंसान से मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है ये जो ट्रम्प कह रहा था ना कि इनको नहीं लाना, देखो ले आए। मैंने कहा था कि तुमने कहा नहीं लेके आओ, हम जिद में लेके आएंगे। तो ये अजीब सी एक मैंने देखा कि एक वो है यहाँ पे लोगों को बिल्कुल यूनानिमसली, मैं जब स्ट्रीट्स पे निकला हूं तो मैंने देखा सड़कों पे रश भरा हुआ था। और जब अनाउंसमेंट हुई है, मिस शिराजी आप भी देखें कि वहां पे किस तरीके का सेंटिमेंट है लोगों का। तो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो ऑब्वियसली उनको बिल्कुल वेलकम किया। और मेरिट के हिसाब से भी अगर देखें तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई इज द लाइकली चॉइस, और क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट उनके पास है। वो एक वॉर हीरो हैं, 17 साल की उम्र में उन्होंने जंग लड़ी। वो 17 साल उन्होंने दरसे खारिज और जो मदरसा इनका है, बहुत पॉपुलर टीचर भी रहे हैं। और सपोर्ट भी उनका मिलिट्री क्लास के साथ जो सपोर्ट रहा है, जो सिपा के साथ और इन सब चीजों के साथ, वो बहुत ज्यादा रहा है। सो ही वाज द प्रैक्टिकली द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द पीपल एंड फॉर द खबरगान। मैंने 3 घंटे पहले, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, उससे 3 घंटे पहले मैंने ट्वीट डाला था कि द इलेक्शन हैज बीन डन, हो गया, अनाउंसमेंट का वेट करें। देखिए वहां पे ये हो रहा था कि मुश्तबा खामनेई, उल्टा मुश्तबा खामनेई, ये होता है ना कि बंदा रेस में दौड़ा था। ईरान के अंदर जो खबरगान का सिस्टम है उसमें रेस में नहीं दौड़ते लोग। जो मुस्तैदीन हैं वो 88 मेंबर्स अपनी अपनी राय देते हैं कि उनके हिसाब से किसको इलेक्ट होना चाहिए एज द सुप्रीम लीडर। और प्रॉब्लम ये हो रहा था, जहां तक मुझे पता है, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुश्तबा खामनेई खुद नहीं मान रहे थे कि भाई मुझे आप नहीं बनाओ। तो खबरगान बहरहाल उन्होंने मेजोरिटी के हिसाब से उन्होंने कंसेंसस, ओवरवेलमिंग, और खुद आयतुल्लाह खामनेई भी नहीं चाहते थे कि वो उनकी जगह बने या उनके साथ ज़्यादा वो उन्होंने जी 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 जी। ये कहानियों में ऐसा लगता है कि आप वो, मतलब ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं सीरियसली, मतलब वीडियो पहले भी आयतुल्लाह खामनेई की भी आ गई थी। श्योर इनकी भी जो कोई अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो वो सामने आ जाएगी, बट मेरे तफसीलात के मुताबिक ये इशू हुआ था। और उन्होंने इनफैक्ट आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने रेजिस्टेंस शो की थी कि भाई आप बेहतर होगा आप किसी और को देखें। और जो ये भी बताइएगा कि जो कल हमले हुए तेहरान पे, खास करके जो वहाँ पे जो ऑयल रिजर्व्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, उससे कितना नुकसान हुआ है? और 30 जो ज़ख़ीरे और तबाह हुए हैं उससे क्या नुकसान हुआ है? क्या मईशत को भी, और अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था ईरान के अंदर, अब कितना उसका असर होगा? मिश्रा जी देखिए, अभी तक मेरा गला खराब है। मैं धुआं इतना था पूरे तेहरान के अंदर कि हम तो यहाँ से बैठे हुए बता रहे हैं, ईरान से सब बता रहे हैं, CNN, रशिया टुडे, सब लोग बता रहे हैं कि मतलब कैसे हालात हैं। इजराइल से बहरहाल नहीं पता क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक पूरा जो है तेहरान के ऊपर एक साया, काले बादल का साया भी छाया हुआ था। बारिश जो हुई, आप देखेंगी कि बारिश के अंदर काली, वो जो पानी जो गिर रहा है उसके अंदर कालक है, क्रूड की जो है वो ब्लैकनेस, बाकायदा स्टिकीनेस फील हो रही है। और इतनी सबकी, मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरी फैमिली की भी, मेरी बेटी का सांस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। अगर शुक्र है बाद में बारिश हो गई तो ये इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत खतरनाक हमला था। और जो ना सिर्फ रिफाइनरीज के ऊपर और डिपोज के ऊपर मारा, जो डिसैलिनेशन के प्लांट के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था वो भी बहुत खतरनाक था, और जिसकी वजह से 30 विलेजेस के अंदर पानी जो है वो अफेक्ट हुआ है। और जज्बा क्या है इस वक्त लड़ने का? कोई मतलब का वहाँ पे स्ट्रीट्स में लोग क्या कह रहे हैं? जाहिर है कि एक जंग है जो कि पता नहीं कब तक चलेगी, कितनी चलेगी। वहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट क्या है? देखें, लोग, जैसा कि मैंने कहा, लोग मेरे ख्याल में बदले के ऊपर जो है बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। और अभी उनकी बस मकसद यही है कि अमेरिका को, लोगों का एटलीस्ट सेंटिमेंट ये है कि आप अमेरिका और इसराइल को डिफीट करें। जबकि मुझे जो मतलब फीलिंग आ रही है, जाहिर है क्योंकि एक नया सुप्रीम लीडर आना है इस पोजीशन के अंदर, तो एक न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस भी लोगों को मिला है कि अब ये जो मुश्तबा खामनेई आए हैं ये बदला लेंगे आके, या वो अटैक करेंगे अमेरिका को, वो इसराइल को जो है वो रिटेलिएट करेंगे स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली, जिस तरीके से वो चाहें। तो आई थिंक सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस लोगों का बड़ा है in terms of engaging with war rather than going away from war, क्योंकि डीमोरलाइज करने की कोशिश भी की जा रही थी ईरानियंस को।